जय हिंद एवरीवन। आज हम लोग सीखेंगे रिपीटेड कैलेंडर कैसे निकाला जाता है। यह मेरा रीजनिंग का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से रेलवे और एसएससी में दोनों में प्रश्न आते हैं, तो हम लोग ट्रिक के जरिए इसको समझेंगे और केवल आप 1 सेकंड से भी कम समय में क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे, क्योंकि काफ़ी आसान है। बस केवल थोड़ा सा बेसिक आपको समझना है। देखिए दोस्तों, रिपीटेड कैलेंडर को हिंदी में 2 नामों से जाना जाता है। पहला नाम है इसका दोहराने वाला वर्ष और दूसरा नाम है इसका वर्षों की पुनरावृत्ति। ठीक है, तो दोहराने वाला वर्ष में बोलूँ या फिर वर्षों की पुनरावृत्ति, दोनों का बात सेम ही है। अब यहाँ से देखिए प्रश्न पूरा इजी आता है। केवल आपको बोल देगा कि जैसे देखिए एग्जाम्पल में 2013 का मेरा रिपीटेड कैलेंडर क्या होगा। मतलब 2013 का यदि 24 जनवरी को रविवार है ना, तो इसका जो रिपीटेड कैलेंडर होगा ना, उसका भी 13 जनवरी को रविवार ही होगा। मतलब D to D पूरा सेम टू सेम 2013 के जैसा ही होगा। इसका जो रिपीटेड कैलेंडर होगा, जो रिपीटेड ईयर होगा वो। इसको समझने से पहले आपको थोड़ा सा इतिहास में जाना होगा कैलेंडर का। जो अभी आप कैलेंडर हम लोग यूज कर रहे हैं ना, अभी आधुनिक काल में अभी हम लोग यूज कर रहे हैं ग्रिगोरियन कैलेंडर। और ग्रिगोरियन कैलेंडर जो है ना, वो निर्माण हुआ था, उसमें केवल 1 से लेकर 400 वर्ष है, केवल मात्र। मतलब ग्रिगोरियन कैलेंडर केवल 1 से लेकर 400 वर्षों तक की गणना कर सकता है। लेकिन अभी तो आपको पता है कि मेरा 2023 चल रहा है, तब यहाँ तक मेरा चला कैसे, आया कैसे। तो ध्यान से समझिए, मेरा कैलेंडर तो निर्माण हुआ था केवल 1 से लेकर 400 साल तक, लेकिन किया यहाँ क्या जा रहा है, कैलेंडर को एक ही चीज़ को बार बार रिपीट किया जा रहा है। ठीक है, तो मतलब मैं कहना यह चाह रहा हूँ कि कैलेंडर जो है ना, प्रत्येक साल का कोई ना कोई रिपीटेड ईयर होगा, मतलब सेम टू सेम उसी वर्ष के जैसा होगा। और इसको आप केवल चुटकी में निकाल सकते, केवल क्वेश्चन को देखकर। जैसे 2013 का मेरा रिपीटेड कैलेंडर होगा, 2024 होगा। या कैसे निकालना है ये भी हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो 2013 का रिपीटेड कैलेंडर 2024 होगा। मतलब जैसा मेरा 2013 में जिस तारीख को, जिस दिन है ना, जैसे 5 जनवरी को यदि रविवार है ना, तो 2024 का भी 5 जनवरी को रविवार ही होगा। मतलब सेम टू सेम होगा, इसमें कोई भी अंतर नहीं होगा। तो ये था मेरा कैलेंडर का इतिहास। अब चलिए हम लोग अच्छे से प्रश्न को समझते हैं। यहाँ से 3 प्रकार के प्रश्न आते हैं। या तो आपको नॉर्मल ईयर से, मतलब सामान्य वर्ष से पूछ सकता है, या फिर लीप वर्ष यानी अधिवर्ष से आपको क्वेश्चन पूछ सकता है, या फिर तीसरा है मेरा सेंचुरी ईयर, मतलब शताब्दी वर्ष से भी यहाँ क्वेश्चन आता है। हालांकि इससे क्वेश्चन अभी तक देखा नहीं गया है, केवल लीप ईयर और सामान्य वर्ष से क्वेश्चन अभी तक आया है। क्लियर है? तो चलिए हम लोग समझते हैं पहला नंबर का, कि साधारण वर्ष का दोहराने वाला वर्ष कैसे निकाला जाता है। मतलब साधारण वर्ष का दोहराने वाला ईयर, दोहराने वाला कैलेंडर कैसे निकाला जाता है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको चेक करना है कि जो मेरा ईयर दिया है क्वेश्चन में, वह सामान्य वर्ष है या फिर लीप ईयर है। यदि वह सामान्य वर्ष है, तो सामान्य वर्ष को हम लोग चेक कैसे करते हैं। सामान्य वर्ष को चेक करने के लिए हम लोग 4 से भाग देते हैं। जैसे हम 9 साल को चेक करते हैं कि यह मेरा सामान्य वर्ष है या फिर लीप ईयर, तो बस इसको 4 से भाग देंगे, 2 बार में जाएगा, आएगा 8। ठीक है, यहाँ आएगा 1। ठीक है, अब जो मेरा सामान्य वर्ष होता है ना, उसमें मेरा कुछ ना कुछ शेष बच जाता है। ठीक है, सामान्य वर्ष में आ तो शेष मेरा 1 बचेगा, देखिए यहाँ पर भी दिया है, या फिर शेषफल 2 या 3 बचेगा। ठीक है, और यदि यह मेरा सामान्य वर्ष है, तो इसके लिए बहुत ईजी ट्रिक है, समझिए। यदि कोई भी साल सामान्य वर्ष है, तो उसमें हम लोग 4 से भाग देंगे, तो मेरा शेष क्या आ सकता है, या तो 1 आएगा, या फिर 2, या फिर 3 आएगा। ठीक है, तो यदि शेष आपका 1 आता है, तो बस ईयर में आपको +6 जोड़ देना है, केवल +6। और यदि आपका शेषफल 2 या 3 आता है ना, तो जितना साल दिया रहेगा उसमें प्लस आपको 11 जोड़ देना है, केवल इतना करना है। लेकिन उससे पहले आपको चेक करना होगा कि इस साल मेरा नॉर्मल ईयर है, मतलब सामान्य वर्ष है या फिर नहीं है। तो चलिए अब हम क्वेश्चन को बनाते हैं ताकि और क्लियर हो जाए। दोस्तों, हम लोग 2021 का रिपीटेड कैलेंडर निकाल रहे हैं, दोहराने वाला वर्ष। तो पहले हमें क्या करना था, पहले हमें चेक करना होगा कि 2021 मेरा सामान्य वर्ष है या फिर नहीं। तो उसके लिए क्या कीजिए, 21 को आप लोग 4 से भाग देंगे, तो मेरा 5 बार में जाएगा, 20 होगा। यहाँ शेष बच रहा है, देखिए 1। मतलब क्या करना होगा, इसका रिपीटेड कैलेंडर निकालने के लिए हमको इसमें +6 जोड़ना होगा। तो 2021 में यदि हम +6 जोड़ेंगे, तो इसका रिपीटेड कैलेंडर क्या हो जाएगा, मतलब 2021 में यदि हम 6 साल जोड़ देंगे, तो इसका रिपीटेड कैलेंडर हो जाएगा मेरा 2027। क्लियर है? तो आपका ये 1 सेकंड में आराम से बन सकता है। केवल आपको चेक करना है कि सामान्य वर्ष
है या नहीं। अगला प्रश्न देखिए, तीसरा नंबर 2019 का रिपीटेड कैलेंडर निकालना है। तो 2019 का रिपीटेड कैलेंडर मतलब 19 को 4 से भाग दीजिए, तो मेरा 4 बार में जाएगा, आएगा यहाँ 16, घटाएंगे तो आ जाएगा 3। देखिए मेरा शेषफल आया है 3, और यदि शेषफल आएगा 3 तो इसका मतलब मैंने बताया था कि इसमें प्लस 11 कर देना है, मतलब 11 साल जोड़ देना है। तो 2019 में यदि मैं 11 साल जोड़ता हूँ तो कितना हो जाएगा 2030, मतलब 2019 का रिपीटेड कैलेंडर 2030 है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, 2023 का रिपीटेड कैलेंडर। तो सिंपली 23 को भाग दीजिए, ठीक है, 4 से। हम केवल 2 अंक ही भाग क्यों दे रहे हैं, इकाई अंक का, क्योंकि 4 से यदि हम केवल 2 अंक देंगे भागना तो हमें पता चल जाएगा कि पूरी संख्या 4 से पूर्णतः विभाजित है या फिर नहीं है। तो ये मेरा जाएगा 5 बार में, 4 पचे 20 होगा, ठीक है। फिर से देखिए मेरा शेष आया यहाँ पर 3, और जैसे ही शेष आया 3 हमें पता चल गया कि इसमें प्लस 11 ईयर करना होगा, मतलब 2023 में हम 11 साल जोड़ेंगे। तो मेरा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा 2034, मतलब 2023 का रिपीटेड कैलेंडर मेरा 2034 होगा। अब दोस्तों ध्यान से समझिएगा एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, यदि मैंने 2021 का रिपीटेड कैलेंडर निकाला तो मेरा आया 2027, तो 2021 मेरा एक सामान्य वर्ष था और 2027 भी मेरा सामान्य वर्ष है, ठीक है। इसी प्रकार से 2009 का रिपीटेड कैलेंडर आया 2015 भी मेरा सामान्य वर्ष है। क्यों, क्योंकि 4 से भाग यहाँ लग नहीं रहा मेरा, इसके बारे में मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। 2019 का रिपीटेड कैलेंडर मेरा 2030 होगा, 2019 भी मेरा यहाँ था सामान्य वर्ष और 2030 भी मेरा सामान्य वर्ष है। मतलब मैं कहने की कोशिश यह कर रहा हूँ कि यदि मैं एक सामान्य वर्ष का रिपीटेड कैलेंडर निकालूंगा ना तो उसका रिपीटेड कैलेंडर एक सामान्य वर्ष ही होगा, मतलब नॉर्मल ईयर ही होगा। सामान्य वर्ष के जैसा दोहराने वाला वर्ष एक सामान्य वर्ष ही होता है। तो वही चीज़ मैंने अगले पॉइंट में लिखा है कि सामान्य वर्ष का दोहराने वाला कैलेंडर सामान्य वर्ष ही होता है। तो ठीक इसी प्रकार से लीप ईयर का दोहराने वाला कैलेंडर एक लीप ईयर ही होगा। अब चलिए कुछ प्रश्न को देखते हैं जो कि आपके एग्जाम में आ सकता है। दोस्तों प्रश्न में मेरा कह रहा है कि राजेश ने अपना जन्म दिवस 20 जनवरी 2021 को सोमवार के दिन मनाया, ठीक है। उसके बाद फिर पूछ रहा है कि पुनः वह किस वर्ष में अपना जन्म दिवस को ही मनाएगा। मतलब यहाँ हमें रिपीटेड कैलेंडर के बारे में पूछा जा रहा है। क्यों, क्योंकि हमको पता है 2021 का जो रिपीटेड कैलेंडर होगा, जो दोहराने वाला वर्ष होगा, वह मेरा सेम टू सेम 2021 के ही जैसा होगा। तो 2021 में 20 जनवरी को सोमवार है ना, तो इसका रिपीटेड कैलेंडर का भी 20 जनवरी को सोमवार ही दिन होगा, मतलब सेम टू सेम वैसा ही होगा। तो केवल इसका रिपीटेड कैलेंडर हम यदि निकाल लेंगे 2021 का तो मेरा आंसर आ जाएगा। तो उसके लिए क्या कीजिए, 2021 से मतलब 2 अंक को हम भाग देंगे 4 से। आप यहाँ 21 को भाग नहीं भी देते, डायरेक्ट आप भाग दे सकते थे, मैं केवल यहाँ दिखा दे रहा हूँ भाग देकर ताकि कन्फ्यूजन ना हो। हालांकि इतना छोटा भाग देने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो ठीक है, 5 बार में जाएगा आपका 4 पचे 20, शेष आया आपका 1, मतलब प्लस 6 जोड़ना होगा हमें, ठीक है। 2021 में प्लस 6 यदि हम करेंगे तो होगा मेरा 2027, मतलब 2021 का मेरा रिपीटेड कैलेंडर है 2027। तो इसीलिए राजेश फिर से अपना जन्म दिवस मनाएगा 20 जनवरी को 2027 में। ये मेरा सही उत्तर होगा 20 जनवरी 2027, क्योंकि 2021 का रिपीटेड कैलेंडर 2027 होता है। एक लास्ट प्रश्न देखते हैं। श्याम ने अपना जन्म दिवस 14 मार्च 2015 को बुधवार के दिन मनाया था, तो वह किस वर्ष अपना जन्म दिवस बुधवार को ही मनाएगा। मतलब 2015 का हमें रिपीटेड कैलेंडर निकालना है। तो 2015 का रिपीटेड कैलेंडर मतलब 2015 को हम 4 से भाग देंगे तो शेष मेरा बचेगा 3, क्योंकि 4 से मेरा 12 कट जाएगा, मतलब शेष बच रहा है 3। मतलब हमें 2015 में 11 साल और जोड़ देना होगा, ठीक है, तब जाके 2015 का रिपीटेड कैलेंडर आ जाएगा। 2015 में यदि हम 11 वर्ष जोड़ेंगे तो हो जाएगा मेरा 2026, मतलब डी ऑप्शन मेरा सही आंसर होगा। यहाँ तक क्लियर है। तो दोस्तों मुझे पूरा उम्मीद है कि आपको प्रश्न अच्छे से समझ में आया होगा, दोहराने वाला वर्ष को आप अच्छे से समझे होंगे। यदि कहीं कोई डाउट है तो कृपया कमेंट ज़रूर करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।